गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में। ये आपके छोटे क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर भी आपको पूछा जा सकता है और बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी आपके यह टॉपिक आ सकता है। और जीके के दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वर्तमान में राजस्थान में 5 तो राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये हैं रणथंभौर, केवला देवगाना, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान एवं मुकुंदरा। इसके अतिरिक्त वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हैं। इनका संक्षिप्त विवरण हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर के पास चारों तरफ क्षेत्र में फैला यह है राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण स्थल है। यह उद्यान 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारतीय बाघ, बघेरे तथा रींछों को घूमते हुए यहाँ आसानी से हम देख सकते हैं। सांभर, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ, अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ का अतिरिक्त आकर्षण है। ठंडे मौसम में यहाँ पर्यटन का अच्छा समय माना जाता है। वैसे वर्षा के मौसम में भी बहुत सुहावना लगता है। द्वितीय है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, जो भरतपुर क्षेत्र में है। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 11 वर्ग किलोमीटर में झील है। इसमें 113 प्रजातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी तथा 392 प्रजातियों के भारतीय स्थानीय पक्षियों को हर वर्ष देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सार्स, साइबेरियन क्रेन तथा सर्दी के महीने में यहाँ निवास करते हैं। हंस, शुक, सारिका, चकवा चकवी, लोह सार्स, कोयल, धनेश तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ आसानी से हमें देखे जा सकते हैं। जाड़ों में यहाँ भ्रमण करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब है मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने मुकुंदरा हिल्स दर्रा को एक राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य की सैद्धांतिक मंजूरी मार्च 2011 में प्रदान की है। यह कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 200.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ मुख्य रूप से चीते, बाघ, सूअर और अन्य जंगली जीव एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित यह सघन वन से युक्त है। फिर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। वर्ष 1981 में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति एवं करोड़ों वर्षों से भूमि के गर्भ में दबे जीवाश्मों को संरक्षण करना था, अतः इसे जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 3162 वर्ग किमी क्षेत्र में है, जो जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। जीवाश्म एवं वनस्पति संरक्षण के अतिरिक्त यहाँ चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण एवं गोडावण को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। सरसिका वन्य जीव अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट सरसिका। अलवर से 35 किलोमीटर दूर सरसिका नामक स्थान पर स्वतंत्रता से पूर्व ही एक पैलेस बनाकर वन्य जीव अभयारण्य का प्रारंभ कर दिया गया था। राज्य सरकार ने 1955 में इसे विधिवत अभयारण्य घोषित किया गया और 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर दिया गया तथा यहाँ केंद्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इस वन विहार में शेर, बघेरा, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर, काला खरगोश, लंगूर के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी भी निवास करते हैं। सरसिका में बाघों की संख्या नगण्य हो जाने से अब यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ स्थानांतरित किए गए हैं। इसका क्षेत्रफल 278.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। फिर है नाहरगढ़ अभयारण्य। नाहरगढ़ अभयारण्य राजस्थान जिले के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के चारों तरफ फैला है, जिसको 1982 में अभयारण्य बनाया गया था। यह है 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे अभयारण्य के बनने के बाद वर्ष भर पानी की उपलब्धता व घने जंगलों के कारण बाघ अब पुनः इस क्षेत्र में रहने लगे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वन प्राणियों, जिनमें प्रमुखतः लंगूर, सेही,
पाटागोह आदि यहाँ दिखाई देते हैं। जमवा रामगढ़ अभयारण्य, जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगढ़ रामगढ़ को भी 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया। यह 360 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। कभी कभी सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के बाघ यहाँ तक आ जाते हैं। साधारण रूप में यहाँ बगेरा, जरख, जंगली सूअर, जंगली बिल्ली, भेड़िया, नीलगाय व सांबर आदि वन्यजीव मिलते हैं। ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य राजस्थान के उत्तरी जिले चूरू में स्थित है। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। यह 820 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ केवल काले हिरण ही मिलते हैं, जिनको 500-200 तक के झुंड में देखा जा सकता है। जयसमंद अभयारण्य राज्य के दक्षिणी क्षेत्र का सबसे मनोरम अभयारण्य है, जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर जयसमंद झील के किनारे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ रीछ, जंगली सूअर, तेंदुआ, नीलगाय आदि पशु के अतिरिक्त तितर सहित अनेक पक्षियों का संरक्षण स्थल है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के दक्षिणी भाग में महत्व रखता है। यहाँ पर सभी प्रकार के वन्य पशुओं तथा पक्षियों के संरक्षण का प्रावधान है। बस्सी अभयारण्य, यह अभयारण्य चित्तौड़गढ़ से 25 किलोमीटर दूर है। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मिलन स्थल पर स्थित वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सन 1988 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। यहाँ का विशेष आकर्षण चौसिंगा, सैंड ग्राउज, बगेरा, जंगली बिल्ली नामक जीवों और मगरमच्छ देखना है। फुलवाड़ी की नाल अभयारण्य अरावली पर्वतमालाओं के मध्य उदयपुर जिले के पिछड़े एवं शांत क्षेत्र फुलवाड़ी की नाल में स्थित यह अभयारण्य है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 1983 में घोषित किया गया। यहाँ सैकड़ों प्रकार के पक्षियों के अतिरिक्त बगेरा, लकड़बग्गा, नीलगाय, जंगली सूअर, चीतल, चिंकारा, गिद्ध और लोमड़ी वन्यजीव मिलते हैं। सज्जनगढ़ अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन वन क्षेत्र में उदयपुर के प्राचीन आखेट स्थल को 1987 में नाम दिया गया था। साधारण रूप में इसमें शेर, कृष्णमृग, नीलगाय, सांबर, चीतल, लंगूर, जंगली सूअर, चिंकारा आदि इसमें मिलते हैं। जवाहर सागर वन्यजीव, यह वन विहार राज्य के कोटा जिले में कोटा शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ मगरमच्छ, हिरण, खरगोश तथा अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। यह हर मौसम में दर्शनीय स्थल है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिले का शेरगढ़ क्षेत्र वन सर्वाधिक बाघों के लिए विख्यात है। 1983 में इसको शेरगढ़ का नाम देकर संरक्षित किया गया। टाटगढ़ रावली अभयारण्य 3 जिलों क्रम से राजसमंद, पाली और अजमेर जिले में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, यह अभयारण्य 280 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती है। यहाँ चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर से जमा नदी के जल बहाव तक इसका फैलाव है। इस पानी में मगरमच्छ और घड़ियाल प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन और वंश समृद्धि करते हैं। इसका उद्देश्य है घड़ियालियों की प्रजाति को संरक्षित करना और उसकी संख्या में भी वृद्धि करना है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, बूंदी से यह अभयारण्य 15 किलोमीटर दूर है। यह अभयारण्य 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत पुराने समय से इस स्थान को बाघ बगेरों का घर माना जाता है। बाघ बगेरों के अलावा इसमें जरख, रींछ, गिद्धड़, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, जंगली बिल्ली, भेड़िया आदि इसमें निवास करते हैं। बंद बारेठा अभयारण्य अर्थात भरतपुर, यह राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से 50 किलोमीटर दूर है। सवाई मानसिंह अभयारण्य, यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है। रणथंभौर में जब इसकी क्षमता से अधिक बाघ हो जाएं तब इस अभयारण्य में इसको रखा जाता है। केला देवी अभयारण्य करौली, 1983 में इसका नाम रखा गया। यह पर्वतीय सघन वन क्षेत्र में स्थित है। रणथंभौर के जंगलों के पास होने के कारण वहाँ के बाघों की बढ़ती संख्या को यहाँ भविष्य में रखना संभव हो पाएगा। राम सागर वन्य जीव अभयारण्य, यह राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर है। झील के किनारे बसे होने के कारण पानी के पास रहने वाले पक्षी भी मिलते हैं।
यहाँ पर अनेक वन्य जीव जैसे जंगली सूअर, सांबर, नीलगाय, चीतल तथा तितर, मोर देखे जा सकते हैं। यह हर मौसम में दर्शनीय स्थल है। आबू पर्वत अभयारण्य राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिले सिरोही के माउंट आबू की पर्वतमालाओं के बीच स्थित यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है, जो कि 112 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह आबू रोड से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर रींछ, सूअर, सांबर, नीलगाय, खरगोश, जंगली मुर्गा, तितर, अनेक पक्षी मिलते हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है, जो अरावली पर्वतमालाओं में था उससे लगे मैदानी भागों में स्थित है। यह उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ कस्बे के पास है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सांबर, नीलगाय, चितल व जंगली मुर्गा देखने को मिलते हैं। इसके पास में रणकंपुर जैन मंदिर तथा कुंभलगढ़ का किला है, जो अति दर्शनीय स्थल है। वन विहार वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर। अतः इसी प्रकार संरक्षित क्षेत्र जो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं वो है बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र टोंक, जोहड़ बीड़ गाड़ावल क्षेत्र बीकानेर, सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र जालोर और सिरोही के मध्य, जसवंतपुरा क्षेत्र के सुंधा माता इलाके में भालुओं का पहला अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। गोडा बिश्नोईयान संरक्षित क्षेत्र जोधपुर, साकंबरी सम संरक्षित क्षेत्र सीकर झुंझुनू, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर, बीड़ झुंझुनू संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू, रोटू सुरक्षित क्षेत्र नागौर, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा, जवाई बांध आदि है। अब मर्ग वन जो हैं वो हैं अशोक विहार मर्ग वन जयपुर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर, चित्तौड़गढ़ मर्ग वन, पुष्कर मर्ग वन, संजय उद्यान मर्ग वन आदि, सज्जनगढ़ मर्ग वन, अमृता देवी मर्ग वन आदि। अतः आज हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों को अध्ययन किया। इसमें हम एक बात बताएं कि वन्य जीवों के संरक्षण और उसके आवासों को सुरक्षित करने के लिए राज्य स्तर पर और भी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु टास्क फोर्स की रिपोर्ट की क्रियान्वित हेतु एक कमेटी गठित की गई है। आज हमने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।